DGISPR कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2024 से नाफिजुल अमल होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सब ठीक है और सब आपके सामने है। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती खुशाइंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाक तुर्क सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वफ्द को खुशामदीद कहेंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। हमने अफगानिस्तान के साथ सरहदें सूरत हाल की वजह से बंद की। हमने फिल वक्त सरहदें इमदादी कार्रवाई के लिए खोली हैं। अफगानिस्तान ने अब अपनी जानिब सरहदें बंद की हुई हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोपेगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर को फराहम कर दिए। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत ही होती हैं। कानून किसी कैदी को जेल में बैठकर अमन अमान के मसाइल पैदा करने की इजाजत नहीं देता। जेल मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई ने बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन अमान में खलल डालने की हिदायत दी। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 बार ऐवान के फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत नहीं करेगा। पीटीआई वालों को अडयाला के बाहर अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। खिलाफ वर्जी पर बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर एतराज़ अताउल्लाह तारण का कहना है, फील्ड मार्शल नोटिफिकेशन से मुतालिक झूठा बयानिया फैलाया गया। झूठा बयानिया बनाने वालों को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजबूत हुआ। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए अब मुत्तहिदा कमांड कायम कर दी गई है। मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। मुस्लिम लीग नून का गुजरावाला में जलसा पंडाल सज गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कुछ देर बाद आमद मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है। गुजरावाला में मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। चंद नकिला फ्लाई ओवर, तहसीलों में मॉडल बाजार का इफ्तिताह किया जाएगा।
ऑडियो लीक केस में अली अमीन गनापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नामजद शरीक मुलजिम अदालत में पेश। अली अमीन गनापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उधर ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव केस की समाअत। PTI रहनुमा असद उमर, आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। सेनेट में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, गैस और बिजली सब है मगर आप आवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहते। सेनेट से नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा, बिल पर आखिरी लम्हात में एतराज़ात उठाए गए थे। जिन तरामीम पर एतराज़ था वो सब वापस ले ली गई हैं। इदारे के किसी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। FBR की जानिब से फाइलर्स को बैंक बैलेंस और लेन देन रकम से मुतालिक टैक्स पैगामात भिजवाने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस मामला खजाने और महासिल की कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। समुद्री तूफान और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार। हादसात में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ हैं। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा। जाली वीज़ों सख्त के धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने, मुसाफिरों इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे पहले ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन डिपोर्ट, कौन नहीं, कौन अफराद को दोबारा वीज़ा मिलने ना। अमेरिका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त तवील करने की तैयारी। पाबंदी 19 ममालिक से बढ़ाकर 30 मुल्कों तक की जाएगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा, सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के तलबा की तरफ से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से इक़दाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा, वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैराफोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पीरा अच्छा काम कर रही है और अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बाद KP में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, लाहौर में दर्जा हरारत में कमी और कमज़ोर हवाओं के बाइस आलूदगी में इजाफा हुआ। एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने एंटी स्मॉग फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दे दिया। महकमा माहौलियात ने सनती जोन में रात गए तक इंस्पेक्शन बढ़ा दी। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियाँ सील, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं।
महकमा जंगलात पंजाब का एक्शन बहावलपुर के लाल सुहानर नेशनल पार्क में 800 एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। 40 साल कब्जा माफिया का खात्मा, कदीम जंगलात महफूज हाथों में वापस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर ऑपरेशन की लम्हा बालम्हा मॉनिटरिंग। GIS लैब, जंगलात अफसरान और फील्ड फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता। तस्वीर मौजूद है, दरख्त कटे नजर आ रहे हैं। DGPH खुसूसी टीम मुकर्रर करे जो दरख्तों की कटाई की इंक्वायरी करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत ने मुतालिका महकमों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। फजाई मायार में बेहतरी आई है, बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है, जारी रहना चाहिए। LDA PHA महकमा माहौलियात की टीम बनाकर लोगों से बात करें। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने असर सिद्दीक एडवोकेट को आइन का आर्टिकल 174 पढ़ने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना ज़रूरी है। वकील असर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, हम हाथ से लिख कर फरीक बना देते हैं। आपने आइन की तरामीम चैलेंज की हैं तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी, हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। वोटर चाहे किसी का हो, कराची के हर इलाके में बस चलाएंगे। कराची की हर बड़ी सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन के सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कराची में अगले माह नई बसों का फ्लीट ला रहे हैं। कहते हैं कि कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी रोड पर पीपल्स बस सर्विस चले। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करना होगा, हादसात रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेना होगा। ऑपोजिशन को दावा देते हैं कि हमें मशवरे दे। सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की जाली खबरें। MQM के साबिर खान खानी ने सिंध असम्बली में मोइन खान की मगफिरत के लिए दुआ की दरख्वास्त कर दी। दीगर अरकान ने रोका। स्पीकर कादिर शाह ने बताया कि ये फेक न्यूज़ है, जिस पर साबिर खान खानी ने उठकर माजरत की। 'कराची में खुले मैन होल में बच्ची के गिरने का एक और वाक़या सामने आ गया। मंगूपीर गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की नन्ही तालिबा खुले मैन होल में गिर गई। ज़राए के मुताबिक शहरी ने बच्ची को बर वक्त मैन होल से निकाल लिया। 4 रोज़ में मैन होल में बच्ची के गिरने का यह चौथा वाक़या है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। जून 2027 में घोटकी कानकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। मंसूबे की नई टाइम लाइन्स, तामीराती पेशरफ्त, लागत और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, कच्चे इलाकों में भी तामीराती काम तेज़ी से जारी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर टिमोथी केन की मुलाकात। सरमाकारी मईशत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 23वीं फार्मा एशिया नुमाइश और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से इख्तिताम पजीर। SIFC की बदौलत नुमाइश में शुरका की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत। शानदार कारोबारी मुआहदों ने तारीख रकम कर दी। 3 रोज़ा नुमाइश में 27,000 से ज़ायद फार्मा इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स ने शिरकत की।